अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे तबीयत है आप सबकी? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुनिया दिन भर की नेक्स्ट एपिसोड के साथ मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं मोहसिन भुट्टा और आप इस टाइम देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल मोहसिन भुट्टा। काइंडली इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा खबरें होने वाली हैं। ये एक जो सेगमेंट है ये एक खबर का नहीं होता, इसके अंदर न्यूज अपडेट्स जो है ना वो आप लोगों को मिलती हैं पूरा दिन दुनिया भर के अंदर क्या होता रहता है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इस तरह की और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें और आप दुनिया से रहें बाखबर। पहली खबर शामिल करते हैं हमेशा की तरह आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड 2023 जो कि इस टाइम इंडिया के अंदर जारी है। और आज का जो मैच था वो नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान था। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 399 रन बनाया और 400 रन का जो है ना वो टारगेट दिया नीदरलैंड को। और नीदरलैंड की टीम जो है ना इसके अगेंस्ट जो है ना सिर्फ 90 स्कोर बना चुकी है। और अब तक वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो विनिंग स्कोर है वो इस टाइम जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया के पास है। ऑस्ट्रेलिया तकरीबन 309 रन से जो है उन्होंने ये आज का मैच जो है ना वो विन किया है। अपने सेगमेंट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं थोड़ी सी स्टार्ट के अंदर जो कि वो सिर्फ क्रिकेट वर्ल्ड कप से रिलेटेड। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हाथों जो है ना वो शिकस्त हुई और उसके बाद पाकिस्तानी टीम के ऊपर जो है ना वो इस टाइम जो है ना तनकीद का सिलसिला जो है ना वो पूरी दुनिया से पूरे पाकिस्तान के शायकीन जो है ना उनकी तरफ से जारी है। और इसके नतीजे के बाद अब सबकी जबान के ऊपर एक ही सवाल है जो कि सब क्या पाकिस्तान अब भी सेमीफाइनल के अंदर क्वालिफाई कर सकता है? तो इसके लिए जवाब है जी कि आज का मैच जो ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड का हुआ है, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के मैच के बाद पाकिस्तान के लिए जो टारगेट है टफ है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। उसके रीजन क्या है कि पाकिस्तान को नंबर 1 बाकी अपने जो रिमेनिंग चारों मैचेस हैं वो अच्छे रन रेट अच्छे मार्जिन के साथ जीतना होंगे। अगर वो कोई एक भी मैच हारती है तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। और अगर वो 2 मैचेस हार जाती है तो वो पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से जो है ना वो बाहर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने क्योंकि आज नीदरलैंड को जो है ना बहुत अच्छे मार्जिन से जो है ना वो जीतने मतलब के हराया है। 309 रन का जो है ना वो मतलब कि जो विनिंग स्कोर था उनका 309 रन से उनको हराया है नीदरलैंड की टीम को। और उसके बाद स्कोर कार्ड के ऊपर जो है ना उनका जो रन रेट है वो इस टाइम तकरीबन 1.1 के करीब जो है ना उसको क्रॉस कर चुका है। और पाकिस्तान जो है ना वो 0.40 के ऊपर बैठा हुआ है। सो पाकिस्तान को अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो उसके लिए कम से कम जो है ना जो ऑस्ट्रेलिया है वो अगले अपने 5 में से 2 मैचेस जो है ना वो भी हार जाए और उसके बाद पाकिस्तान चारों के चारों मैचेस जो है ना वो अच्छे रन रेट और अच्छे मार्जिन से जीते तो उसके बाद पाकिस्तान के चांसेस जो है ना वो हो सकते हैं। क्योंकि आज का जो मैच है उसमें रन रेट बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। अगर ऑस्ट्रेलिया ये जो है ना वो कम मार्जिन से जीतता या ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार जाता तो पाकिस्तान के कभी चांसेस थे कि अगर पाकिस्तान अगले तमाम मैचेस जीता तो सेमीफाइनल के अंदर बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकता है। आज के मैच के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड का था उसके अंदर जो मैक्सवेल है उसने जो है ना एक तेज तरीन सेंचुरी का वर्ल्ड कप का जो रिकॉर्ड भी बनाया जिसमें उसने 8 चौके और 8 छक्के लगाए और ये सिर्फ और सिर्फ 40 गेंदों के ऊपर जो है ना उसने सेंचुरी स्कोर की है। और ऑस्ट्रेलिया इससे पहले जो है ना जो डेविड वार्नर है उन्होंने भी 104 स्कोर बनाए थे और उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल ने जो है ना वो सेंचुरी स्कोर की। और आज के मैच के अंदर जो है ना ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड का जो है ना वो भरकस निकाल दिया था। जी आईसीसी वो भी क्रिकेट से ही क्योंकि आज जो हमने सेगमेंट है वो क्रिकेट का जो स्पोर्ट्स का सेगमेंट है वो हमने पहले स्टार्ट किया तो उसके अंदर बताते चलें कि आईसीसी ने जो है ना वो न्यू वनडे रैंकिंग जो है ना वो जारी कर दिया। और उसके अंदर जो हमारे पाकिस्तान के बाबर आजम है वो अभी तक पहले नंबर के ऊपर विराजमान है। लेकिन हाँ इसके अंदर जो तब्दीली देखी है वो ये कि उनके पॉइंट्स पहले जो थे वो 836 थे, अब वो 836 से कम होकर जो है ना वो 829 रह गए। और 829 रहने के बाद जो दूसरे नंबर पे हैं वो इंडिया के शुभमन गिल ने उनके पॉइंट्स में तरक्की हुई है। वो पहले उनके जो पॉइंट्स थे वो 818 थे और अब उनके पॉइंट्स जो है ना वो 823 हो चुके हैं। अगली खबर भी जी इंडिया से आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 से रिलेटेड। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के अंदर अगर आप लोग देखते हैं तो शायकीन की तादाद जो है वो स्टेडियम की तरफ जो है ना वो रुख नहीं कर रही, जिसमें शायकीन की तादाद जो है ना वो बहुत ज्यादा कम है। अब मुंबई के जो ग्राउंड्स है उनको भरने के लिए उनकी तरफ से एक इंडियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से जो है ना वो एक अच्छा इकदाम किया गया। वो ये कि जो भी बंदा शायकीन मतलब कि जो भी बंदा क्रिकेट मैच के अब देखने के लिए स्टेडियम की तरफ आएगा उनको पॉपकॉर्न और साथ जो है ना वो ड्रिंक्स जो है ना वो फ्री दी जाएंगी। शायद इस लालच के तहत जो है ना वो लोग स्टेडियम की तरफ भागे, वो टिकट परचेज करें और टिकट के बाद जो है ना वो स्टेडियम आपको भरा भरा लगे। लेकिन खैर इसके ऊपर आपको एक चीज तो मैं भी कहना चाहूंगा कि देखें हमें इस बार 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर लग ही नहीं रहा कि ये वर्ल्ड कप है। क्योंकि देखें ना इनका कोई इफ्तिताही तकरीब हुई ना कोई एक जबरदस्त किस्म का कोई जोशो खरोश इंडिया के अंदर पाया जा रहा है। शायद वो एक ऐसा लग रहा है
कि भाई जैसे जो है ना कोई एक प्रॉपर लीग हो रही है, उस लीग के अंदर जो है ना बाकी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। लेकिन खैर इसके बैक एंड पे काफी ज्यादा आंसर हो सकते हैं। वो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि वो आईसीसी वर्ल्ड कप को इंडिया जो है ना, इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है ना, वो इस हद तक नीचे दिखाना चाहता है कि शायद वो अपने जो आईपीएल है उसको बताना चाहता है कि शायद वो जो है ना वो इंडियन जो आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग, वो शायद वर्ल्ड कप से भी बहुत बड़ा इवेंट है। उसमें चाको जो है ना वो बहुत ज्यादा रोशनी और बहुत ज्यादा जो है ना वहां पर होशियारी और बहुत ज्यादा पैसा इस्तेमाल होता है। उसके अंदर आपकी तकरीबात देखें, इनामात की बरसात देखें, पैसे की बरसात देखें। लेकिन खैर जो इंडियन के अंदर जो इस टाइम 2023 के अंदर जो इंडिया के अंदर जो हमारा क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है, उसके अंदर हमें वो जोशो खरोश नजर नहीं आ रहा, ना आवाम के अंदर और ना ही क्रिकेट के प्लेयर्स के अंदर। नेक्स्ट खबर जो हम शामिल करते हैं पाकिस्तान से, जहां पर आप लोगों को मालूम है कि करप्शन जो है ना पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है, और तमाम लोगों ने जिसने करप्शन का पैसा है वो बैंकों में रखने की बजाय जो है ना वो अपने पास अलहदा सेफ हाउस के अंदर या किसी चीज के अंदर, जैसे रिसेंटली आपको कुछ माह पहले की बात जाए तो आपको हमें बेसमेंट के नीचे जो है ना एक बहुत बड़ा लॉकर मिला था, जिसमें अरबों रुपए फॉरेन करेंसी भी और पाकिस्तानी रुपीज भी मिले थे। तो अभी गवर्नर स्टेट बैंक ने एक आंदिया दिया है कि हम पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो जो प्लास्टिक करेंसी है उसको इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, पॉलीमर करेंसी जिसे हम भी कह सकते हैं, कि उसको इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, जिसकी वजह से होगा कि जिन लोगों ने अपना पैसा जखीरा छुपा के रखा हुआ है, खासतौर पे 5000 का नोट, वो बंद करने का भी साथ दे दिया गया है, ताकि जो करप्शन का पैसा वो बाहर मार्केट के अंदर जो है ना वो इजिली मूव आउट हो जाएगा और वो लोग जो है ना उसको चेंज कराने की खातिर या उसको प्लास्टिक करेंसी में कन्वर्ट कराने की खातिर उस पैसे को बाहर निकालेंगे और करप्शन जो है ना वो काफी हद तक रुक भी जाएगी। जैसे कि आप लोगों को मालूम है जी, नवाज शरीफ जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर आ चुके हैं 4 साल के बाद, जो कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर मुल्क से बाहर गए थे। और उसके बाद पाकिस्तान पे आने के बाद उनका जो है ना इस्तकबाल किया गया बड़े पैमाने के ऊपर। पूरे पाकिस्तान से तकरीबन कुछ 30 से 40 हजार के करीब अफराद जो है ना वो मीनार पाकिस्तान जमा हुए उनके इस्तकबाल के लिए, और बहुत ज्यादा पुरजोश इस्तकबाल उनका जो है ना पाकिस्तान में किया गया। और उसके बाद अब पाकिस्तान में आने के बाद उनको जो अब कहा गया है कि दोनों शरीफ बरदरान जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ है, वो दोनों किसी भी मकाम के ऊपर जो है ना इकट्ठे ना जाएं, क्योंकि सिक्योरिटी इदारों ने उनके अगेंस्ट जो है ना थ्रेट जारी कर दिया कि दोनों भाइयों को, जो शरीफ बरदरान, इनकी जान को खतरा है, किसी भी जगह पर ये दोनों भाई इकट्ठे ना जाएं। और उसके बाद अब जहां जहां भी नवाज शरीफ जा रहे हैं उनके अगेंस्ट जो है ना उसके वहां पर पहले सिक्योरिटी जो है ना हर जगह पे मजीद बढ़ा दी गई है। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं या कहीं पर भी जा रहे हैं, उनके अगेंस्ट सिक्योरिटी जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट जो है ना इन दोनों भाइयों को दिया गया है। तो उसके बाद अब जो नवाज शरीफ हैं वो फूंक फूंक के कदम भी उठा रहे हैं और साथ सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनकी सिक्योरिटी को जो है ना वो यकीनी बना रहे हैं। खबर जी एक अजीब जो है ना खबर शामिल करते हैं इंडिया से, जहां पर एक बेटी को तलाक हुई और तलाक के बाद जो उसका बाप है वो बेटी को प्रॉपर बैंड बाजा बारात लेकर गया और बेटी को उस घर से अपने घर लेकर आया। वो कहते हैं कि ये हमारी बेटियां जो है ना, ये इसका हम इनकी शादी जो है ना वो बड़े पुरतपाक तरीके से, बड़े जोशो खरोश से करते हैं। अगर उसके बाद उनकी जिंदगी वहां संभल नहीं पा रही, यहाँ कुछ भी जो है ना वहां पर उनको मसाइल होते हैं, तो उसके बाद अगर वहां पर उनका रिश्ता खत्म होता है तो हमें उनको वापस अपने घर भी उसी तरीके से जो है ना मतलब कि फुल प्रोटोकॉल के साथ लेकर आना चाहिए। बताता चलूं कि ये जो लड़की है इसने कुछ दिन पहले अपने जो ससुराल है उनके मतलब उनके साथ इसके हालात सही नहीं थे और वो इसके बाद जो जुल्म सितम है वो किया करते थे, उसकी एक प्रॉपर वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर भी डाली थी, जो कि बाद में वायरल हुई। और इसके बाद काफी लोगों ने इसके ऊपर तनकीद भी की, क्योंकि देखें जब किसी बेटी को तलाक होती है तो अक्सर वालिदैन जो है ना वो अपना सर झुका लेते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं हुआ। और उनका कहना था कि बेटियां जो है ना हमारे लिए रहमत है, और हम बेटी को अगर बड़े पुरतपाक तरीके से उनका मतलब कि बैंड बाजे बारात के साथ उनको विदा करते हैं, अगर उनका रिश्ता खत्म होता है तो हमें उनको वापस इसी खुशी तरीके से अपने घर भी लाना चाहिए, क्योंकि बेटियां बोझ नहीं होती। अगली खबर जो हम शामिल करते हैं तुर्की से, जहां पर तैयब रजब एर्दोगान ने जो है ना वो बयान दिया। उनका कहना है कि हमास जो है ना वो दहशतगर्द नहीं है, बल्कि वो आजादी के लिए लड़ने वाले जो है ना मुजाहिदीन है। और उन्होंने अपना जो इसराइल का दौरा था वो भी जो है ना वो कैंसिल कर दिया है। और उसके बाद उन्होंने गजा के अंदर इसराइल के अंदर जो इसराइल की तरफ से जो बमबारी की गई और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की गई उसकी भी उन्होंने जो है ना पुरतपाक तरीके से मजम्मत की है। खबर जी शामिल करते हैं हम ओमान से, जहां उर्दन की मलका रानी का कहना है कि गजा की सूरत हाल पर दुनिया का जो दोहरा मेयार है वो हमारे लिए इस टाइम हैरान कुन है। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए मलकी रानिया ने कहा है कि उर्दन समेत पूरे मशरक़ वुस्ता के लोग गजा की तबाही पर दुनिया के रद्दोमल से हैरान और मायूस हैं। गजा पर इसराइल के मुहलक फजाई हमलों पर मगरबी दुनिया के दोहरे मेयार पर लोग मायूसी का शिकार हैं। और उनका कहना था कि अरब दुनिया की नजरों में मगरब जो है ना वो शरीक जुर्म है। मगरब मुमालिक गजा पर हमलों में इसराइल की हिमायत करने पर फलस्तीनियों के कत्ले आम पे जो है ना वो बराबर के शरीक हैं। मलके रानिया ने जो है खबरदार किया कि हमास को खत्म भी कर दिया गया तो काबिज इसराइल के खिलाफ फलस्तीनियों की जो मज़ाहमत है वो हमेशा जारी रहेगी। अगली खबर जो हम शामिल करते हैं बहरीन से, जहां पे उसके एक निजी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर सुनील राव।
उसने जो है ना इस्लाम मुखालिफ और इसराइल की हिमायत में बयान दिया है। और डॉक्टर का कहना था कि मुसलमान जो है ना वो वहशी और इस्लाम वहशाना जो है ना वो दीन है, इसराइल पर मुसलमान हमलों में मुलविस हैं और फलस्तीनियों का जो है ना वो खात्मा कर देना चाहिए। इसके बाद, इस बयान के बाद जो है ना आवाम के अंदर, मुसलमानों के अंदर जो है ना वो काफी ज्यादा गम और गुस्से का इजहार किया गया है। बहरीन के इस्तेमाल इंतजामिया की तरफ से डॉक्टर सुनील राव के बयान की मजम्मत भी की गई है, लातल्की का ऐलान भी कर दिया गया और उसके बाद हॉस्पिटल इंतजामिया की तरफ से डॉक्टर सुनील राव को जो है ना वो जॉब से भी फारिग कर दिया गया। और जी पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है ना वो 4 पाकिस्तान के बड़े बैंकों को जो है ना वो कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर जो है ना उनको मजमूई तौर पर 8 करोड़ 31 लाख और 57,000 रुपए का जो है ना वो जुर्माना किया है। अब ये 4 बैंक जो है ना वो यूबीएल है, इसके अंदर बैंक ऑफ पंजाब है, जेएस बैंक है और अलाइड बैंक शामिल है। अब जो बैंक सुपरविजन डिपार्टमेंट के मुताबिक चारों बैंक सार्फिन की शनाख्त की जांच पड़ताल, ज़र मुबादला की लेन देन और अवामी बैंककारी के कवायद की खिलाफ वर्जियों के जो है ना वो मुर्तकब पाए गए। उन्हें जुर्माना रेगुलेटरी हिदायत की खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर किया गया है। इससे बैंकों के मालियाती निजाम की मजबूती पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अब रिपोर्ट के मुताबिक यूबीएल बैंक को 2 करोड़ और 65 लाख रुपए, बैंक ऑफ पंजाब को 2 करोड़ 15 लाख और 69,000 रुपए, जो जेएस बैंक है उसको 1 करोड़ 85 लाख रुपए और अलाइड बैंक को 1 करोड़ 65 लाख और 78,000 रुपए जो है ना वो जुर्माना किया गया है। और ये जुर्माना आपको दोबारा बताता चलूं, कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के ऊपर जो है ना इन चारों बैंकों को जो है ना वो फाइन किया गया। अगली खबर जी, पाकिस्तान ने जो है ना वो सऊदी अरब से साल 2024 में ताखीरी अदायगी पर जो है ना $1 अरब का तेल मांग लिया है। अब उसके पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से ये ऑयल फैसिलिटी जो है ना वो 1 जनवरी 2024 से मांगी गई है। सऊदी अरब की तरफ से ताहाल जो है ना पाकिस्तान की इस दरखास्त पर कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन तवक्को की जा रही है कि दोनों ममालिक जो है ना आइंदा कुछ महीनों में बैठकर इनके शरात और ज़वाबित जो है ना वो तय पा जाएंगे। और ये भी काबिल जिक्र है कि सऊदी ऑयल फैसिलिटी पाकिस्तान की ऑयल इकोनॉमी के लिए IMF के मार्च 2024 तक के स्टैंड बाई जो अरेंजमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। और इस वक्त जारी सऊदी ऑयल फैसिलिटी दिसंबर 2023 के अंदर जो है ना वो मुकम्मल हो जाएगी। 30 सितंबर को मुकम्मल होने वाली सेमाई में पाकिस्तान ने जो है ना $30 करोड़ वसूल किए थे। सऊदी अरब की तरफ से मार्च के बाद अब तक $70 करोड़ जो है ना वो जारी किए गए हैं और दिसंबर 2023 के इख्तिताम तक पाकिस्तान के मुतवक्के तौर पर मजीद $30 करोड़ सऊदी अरब से जो है ना वो पाकिस्तान को मिल जाएंगे। खबर जी शामिल करते हैं हम अमेरिका से, जहां पर अमेरिका की तकरीबन जो है ना 40 रियासतों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो मालिक कंपनी है जिसे मेटा, उसके अगेंस्ट जो है ना मुकदमा दर्ज किया है। और उनके मुताबिक मुकदमे में मेटा पर यह इल्जाम आयद किया गया कि इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक और इंस्टाग्राम अपने माली मफाद के लिए पोस्ट होने वाले ऐसे मवाद जो है ना वो सरफे नजर करते हैं जो नौजवान सारिफीन की जहनी सेहत के लिए जो है ना बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। खबर जी पाकिस्तान से हम शामिल करते हैं पाकिस्तान का जो शहर है गुजरांवाला से, जहां पर एक लड़की जो कि टिकटॉकर है और वो जाली पुलिस ऑफिसर बनकर लोगों के पास जाती है और लोगों के पास जाने के बाद उनके मसाइल सुनती है और मसाइल सुनने के बाद उनको जो है ना उन मसाइल को हल करने की यकीन दहानी जो है ना वो कराती है। ये जिला गुजरांवाला में पुलिस का जो यूनिफॉर्म है वो पहनकर आम लोगों के अंदर घुस जाती है। और उसके बाद ये हुआ क्या कि हालिया दिनों के अंदर गुजरांवाला में जो है ना वो कत्ल की वारदात हुई। ये लड़की मुक्तलीन के वर्षा के पास जाती है और उनके बाद उन्हें इंसाफ दिलाने और मुल्जमान को कानून के कटहरे में लाने की यकीन दहानी कराती है। और उसके बाद जो वर्षा है उनको शक होता है, वो उसके खिलाफ जो है ना पुलिस के अंदर एक जो रिपोर्ट है वो दर्ज कराते हैं और पुलिस उस और टिकटॉकर के खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई करती है। और इस कार्रवाई के दरमियान जो है ना मुल्जिमा के कब्जे से एक पिस्तौल भी बरामद होता है। जी इसराइल फलस्तीन की जंग में आपको पता है कि ये जंग जो है ना ऐसा ऐसा बहुत ज्यादा फैलती जा रही है। सबसे पहले इसराइल ने जो है ना वो जैसे अटैक हुआ गजा के बाद फलस्तीन के अंदर, मतलब कि उसके बाद आपको याद होगा कि इसराइल ने लबनान के एयरपोर्ट्स के ऊपर भी जो है ना वो अटैक किया था, जिससे 2 एयरपोर्ट्स जो है ना उनके रनवे जो है ना मुकम्मल तौर पर नाकारा हो गए थे। अब इस फलस्तीन के बाद, लबनान के बाद जो है ना इसराइल ने अब अटैक कर दिया है शाम के ऊपर और रात गए इसराइल की फौज ने जंगी तैयारों से शामी फौज के ठिकानों और मॉडर पोजीशनों को निशाना बनाया है। हाँ जी, अब बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जैसे आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर-ए-आज़म थे वो इमरान खान साहब थे, जो कि इस टाइम पूरी दुनिया के वजीर, जो मतलब पाकिस्तानी उनको मेजोरिटी जो है ना वो उनको अब भी जो है ना अपना वज़ीर-ए-आज़म मानती है। उसके बाद बता चले कि जो ऐवान सदर के अंदर इसमें डॉक्टर आरिफ अलवी बैठे हैं, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही मेंबर हैं। उनका कहना है कि अगर मैं आज मतलब कि पाकिस्तान का सदर ना होता तो शायद मैं भी वज़ीर-ए-आज़म जैसे हमारे पाकिस्तान के लीडर इमरान खान 9 मई के वाक़यात में अंदर है, शायद मैं भी किसी ना किसी जेल के अंदर होता। और वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को जो है ना मैं आज भी अपना लीडर मानता हूं और वो हमेशा जो है ना वो मेरे लीडर ही रहेंगे।
खबर जी, पाकिस्तान, जैसे आपको मालूम है कि जब से नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर आए हैं, अदालतों के जो है ना रुख और उनकी मनमानी के जो फैसले हैं, खासतौर पर नवाज शरीफ को जो है जगह जहां पे नवाजा जा सकता है उनको नवाजने का जो सिलसिला है वो जारी है। और अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद और साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में जो है ना वो सजा मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जो है ना वो जारी कर दिया गया। तफसील बताता चलूं कि निगरान पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ की जो है ना वो अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तल करने का जो तहरीरी हुक्मनामा है वो जारी कर दिया है। तहरीरी जो हुक्मनामा है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब शकील अहमद की तरफ से जारी किया गया है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि निगरान वजीर आला और काबीना अरकान की मंजूरी के बाद जो नवाज शरीफ की सजा है वो उसको मुअत्तल किया जाता है। नोटिफिकेशन के मुताबिक नवाज शरीफ ने सजा मुअत्तल कराने के लिए महकमा दाखिला पंजाब को दरखास्त दी। निगरान वजीर आला ने दरखास्त का जायजा लेने के लिए निगरान वज़रा पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी। कमेटी ने नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज और अता तारड़ को मतलब कि सुनवाई का मौका दिया। कमेटी ने नवाज शरीफ के मौले डॉक्टर अदनान को भी जो है ना वो मुकम्मल तौर पर सुना है। खबर जी, हम बात कर लेते हैं चांद ग्रहण से रिलेटेड। जैसे आपको मालूम है कि रवां बरस का दूसरा और जो आखिरी चांद ग्रहण है वो 28 अक्टूबर को होगा, जो पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा, जब चांद जमीन के साए के तारीक तरीन हिस्से से गुजर रहा होता है और जमीन सूरज और चांद के दरमियान, मतलब कि जो जमीन है वो सूरज और चांद के दरमियान में आ जाती है, तो इस मौके पर जो है ना वो चांद ग्रहण होता है। अगली जी हम खबर शामिल करते हैं जैकोबाबाद की एक कंज्यूमर कोर्ट की। कंज्यूमर कोर्ट के बारे में मैं आप लोगों को वैसे बताता चलूं कि जब हम किसी जगह से कोई प्रोडक्ट्स अपनी परचेज करते हैं और उस प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट हो और कंपनी उसके अगेंस्ट आपका मसला जो है ना वो रिजॉल्व नहीं कर रही होती या कोई भी इशू होता है, तो उसके अगेंस्ट आप लोग जाते हैं कंज्यूमर कोर्ट के अंदर, जहां पर वो कंज्यूमर से मतलब कि कंज्यूमर वही कंजम्पशन जो लोग हमारी कंज्यूम करते हैं उसके अगेंस्ट। तो वहां पर जो है ना एक मतलब कि पठान था, आदम पठान, उसके पास जो है ना वो जो गुटका है, गुटका रखने का जुर्म साबित हुआ और वहां के जज ने जो है ना उनको एक बहुत ही अनोखी सजा जो है ना वो सुनाई है। वो कहा है कि आपने 1 साल तक 50 नीम के दरख्त लगाने हैं, उनका ख्याल भी रखना है और साथ ही साथ जो है ना उनको 2 लाख रुपए जुर्माने की जो है ना वो अनोखी सजा है वो भी उनको सुनाई गई है। अगली जी बुरी खबर जी पाकिस्तान के लिए। जैसे आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले भी मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया कि स्मोक जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर बहुत बढ़ चुकी है, खासतौर पे लाहौर के अंदर, और जो गवर्नमेंट की तरफ से इसके इकदाम का और फैसला भी किया गया था कि हम जो बुध वाले दिन है वो छुट्टी कर दें, गाड़ियां रोड पे नहीं होंगी तो शायद स्मोक जो है ना वो कम हो जाएगी। जो स्मोक के डेज होते हैं इनमें जो भट्टा और जो टायर जलाने वाली फैक्ट्रीज और ऐसी तमाम फैक्ट्रीज जहां से जो धुआं है वो बहुत ज्यादा निकल सकता है, उन तमाम फैक्ट्रीज को बंद कर दिया जाता है। लेकिन अभी एक रिपोर्ट जो है ना वो शामिल की गई है, शेयर की गई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक जो लाहौर है, लाहौर इस टाइम जो दुनिया के मतलब के सबसे पोल्यूटेड सिटीज में से पहले नंबर पे है, और जो दूसरे नंबर पे जो सिटी है वो है इंडिया का जो है ना वो दिल्ली जिसे हम कहते हैं, दिल्ली या दिल्ली। खबर जी कराची से। अगर आप में से काफी जो मेरे मतलब कि देखने वाले होंगे वो कराची से भी होंगे, और जो लोग पंजाब से कराची की तरफ जिन्होंने विजिट किया हुआ है उन्होंने कराची की सूरत हाल देखी होगी, तो आपको वहां पर ट्रैफिक कवानीन की जो है ना वो बहुत ज्यादा खिलाफ वर्जी नजर आती है। और इस खिलाफ वर्जी को देखते हुए उन्होंने जो है ना जुर्माने जो है ना उनकी जो तादाद है और जो उसकी अमाउंट है वो बढ़ा दी है। जो कराची के अंदर जो ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, जो मोटरसाइकिल वाले हैं उसके कम से कम जो चलान है वो 150 रुपए, और जो ज्यादा से ज्यादा चलान है वो 2500 रुपए है, और जो गाड़ी वाले हैं उनका जो कम से कम चलान है वो 300 रुपए, और जो ज्यादा से ज्यादा चलान है वो 3000 रुपए तक जो है ना वो बढ़ा दिया गया है। तो लिहाजा मोटरसाइकिल वाले और मतलब कि कार वाले हैं, आपको एहतियात भी करनी होगी। और इसके अलावा ये नहीं कि हमने जुर्माने से बचना है, हम पाकिस्तानी हैं, हमें जो है ना अपने पाकिस्तान के लॉज को फॉलो भी करना चाहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी जो है ना वो आप लोगों को एक मुहज्जब शहरी भी बनाती है और आने वाले किसी बहुत ज्यादा नुकसान से भी आपको जो है ना वो बचाती है। अगली खबर जी पाकिस्तान के शहर कराची से, जहां पर जो है ना ज़ियाबत शुगर के जो पेशेंट्स हैं जिनके लिए इंसुलिन जो है ना वो जिंदगी है, इंसुलिन इस टाइम जो है ना वो मार्केट के अंदर नायाब हो चुकी है, मार्केट में नहीं मिल रही है। और पिछले 7 माह के दौरान जो अदवायात की कीमतें उसके अंदर तकरीबन कोई 84% जो है ना वो राइज देखा गया है। और उसके बाद जो है ना जो अमराज, सांस और ब्लड प्रेशर समेत दीगर जितनी भी जान बचाने वाली अदवायात हैं वो जो मतलब कि मेडिकल स्टोर हैं या जो भी कंपनीज हैं वो जो है ना अपनी उसको मनमानी कीमत पर फरोख्त कर रहे हैं। जो गरीब आवाम है वो पिस रही है इसके अंदर। तो गवर्नमेंट्स को इसके अगेंस्ट जो है ना वो एक्शन लेना चाहिए इन तमाम लोगों के खिलाफ। ये एक माफिया है और इस माफिया के ऊपर अगर आप कंट्रोल करेंगे तो आपके पाकिस्तान में गरीब आवाम जो है ना वो खुशहाल होगी, और जब आवाम खुशहाल होगी तो जो हुकूमत है वो भी खुशहाल होगी। अगली जी खबर हम कुछ बात कर लेते हैं आतिफ असलम से। आतिफ असलम के नाम से कौन वाकिफ नहीं है, पाकिस्तान के बहुत ही मारूफ और मतलब कि बहुत ही अच्छी सुर वाले जो है ना वो गुलकार हैं।
अभी रिसेंटली उन्होंने तकरीबन 15 मिलियन जो कि 1.5 करोड़ रुपए बनता है वो जो है ना उन्होंने अतिया किया था अफगान मतलब कि गजा के अंदर जो फलस्तीनी लोग हैं उन सब के लिए। अब उनके मुताबिक इस टाइम जो आतिफ असलम है वो मौजूद हैं अमेरिका के अंदर, जहां पे वो मुख्तलिफ जगह पर जो है अपने कंसर्ट कर रहे हैं, और उस कंसर्ट के दरमियान एक मदहा ने उनकी गायकी को सराहते हुए जो है ना उन पर पैसे फेंकना शुरू कर दिए। आतिफ असलम ने मदहा की जानब से की गई इस हरकत पर गुस्सा तो नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया, बल्कि उस मदहा को अपना कंसर्ट रोका, उस मदहा को स्टेज पे बुलाया। गुलकार ने मदहा को ऐसा करने से जो है ना वो मना किया और उसने कहा जिसकी बजाय आप इस रकम को किसी अहम मकसद के लिए जो है ना वो अतिया कर सकते हैं, क्योंकि इस पैसे की कदर आप जरूर अमीर होंगे लेकिन इसकी कदर जो है ना आपको पैसे की कदर होनी चाहिए, और इस कदर आप उन लोगों से पीछे पूछें जिनके पास पैसा नहीं है, इवन कि उनके पास जो है ना वो अगला टाइम या उस वक्त की एक टाइम की रोटी खाने के पैसे भी जो है ना वो मौजूद नहीं है। बात करते हैं गोल्ड प्राइसेस रिलेटेड। जो सोना है वो मजीद 750 रुपए, जो 24 कैरेट गोल्ड है वो मजीद कम हो गया है, और जिसके बाद फी तोला सोना जो है ना वो 2,08,450 रुपए का हो गया, और जो 10 ग्राम जिसे कहते हैं 10 ग्राम सोने की कीमत वो 643 मतलब 643 रुपए कम होने के बाद 10 ग्राम जो सोने की कीमत है वो 1,78,712 रुपए हो चुकी है। खबर हम शामिल करते हैं अली जफर से रिलेटेड, जो कि वो भी पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर गुलकार हैं। अली जफर ने जो है ना एक ट्विटर के ऊपर जो है ना एक अपनी पोस्ट शेयर की, जिसके ऊपर लोग जो है ना वो काफी ज्यादा हैरानगी शो कर रहे हैं, और वो पोस्ट कहती है कि प्रोटीन, जैसे आपको मालूम है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से हार चुका है, ठीक है, पाकिस्तान 14 अक्टूबर को इंडिया से हारा था, पाकिस्तान उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से हारा, उसके बाद पाकिस्तान जो है ना अफगानिस्तान से हार गया, और अभी जो हमारा अगला टारगेट है जिसके साथ हमारा मैच है वो साउथ अफ्रीका है, वो मैच अभी 2 दिन दूर है। लेकिन जो है ना अब जैसे पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, जो पाकिस्तानी टीम के ऊपर जो है ना पाकिस्तानी अवाम की जानिब से तनकीद का सिलसिला भी जारी है, लेकिन जो अली जफर है, अली जफर ने अपने ट्विटर के ऊपर जो है ना लिखा कि पाकिस्तान को जुमा के रोज जनूबी अफ्रीका से होने वाले मुकाबले में जो फतह है वो मुबारक हो। तो ये उन्होंने एकदम अभी मैच हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने 2 दिन पहले जो है ना वो मुबारकबाद दे दी है, जिसपे जो शायकीन है और जो अली जफर के फैंस हैं वो जो मिले जुले जो है ना रद्द अमल का जो है ना वो रुझान सामने देखने में नजर आ रहा है। अगली खबर ये हम शामिल कर लेते हैं फैसल कुरैशी से, जिनकी रिसेंटली जो है ना अभी वो सालगिरह जो है ना वो आने वाली है, लेकिन जो फैसल कुरैशी उन्होंने अपनी सालगिरह को ना मनाने का फैसला किया, और ये फैसला उन्होंने किया है इसराइल और जो हमास की या फलस्तीन की जो जंग है उसके सिलसिले में। उनका कहना है कि इसराइली फौज की जो गजा पर बमबारी जारी है, इसराइली जो अफवाज है बिला इम्तियाज रिहायशी इमारतों, अस्पतालों, मसाजिद, खवातीन और बच्चों को भी निशाना बना रही है, जिसके सबब जो ना हलाकतों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके पेश नजर उन्होंने फैसला किया कि मैं जो अपनी सालगिरह है वो नहीं मनाऊंगा, और हम क्योंकि तमाम का तमाम पाकिस्तानी जो है ना वो इस टाइम जो है ना एक गम के आलम के अंदर है, तो इस मौके पे जो है ना खुशी वो नहीं बनती। खबर जी शामिल करते हैं गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में, जहां पर जो डेरा इस्माइल खान से जनूबी वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले MMA फाइटर जिशान महमूद ने हाई नीज का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो अपने नाम कर लिया। इससे पहले जो हाई नीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, बताता चलूं कि 30 सेकंड्स के अंदर 100 हाई नीज का चैलेंज रिकॉर्ड था, जिसे जिशान महमूद ने बड़े मार्जिन से मतलब कि 126 हाई नीज जो है ना वो 30 सेकंड्स के अंदर लगाए हैं, और ये पहले पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड लेवल में पहले ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। और जिशान महमूद जो है ना वो इमेच्योर MMA साउथ एशियन लेवल पे टॉप रैंक पर इस टाइम जो है ना वो ट्रेंड कर रहे हैं। ये पाकिस्तान सुपर लीग से PSL, जो कि पाकिस्तान का एक ब्रांड नेम है जिसको पूरी दुनिया के अंदर जो है ना बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है, हर साल उसकी तारीफ के अंदर इजाफा होता जा रहा है, हर साल ये एक ऐसा ब्रांड बनता जा रहा है जिसको पूरी दुनिया में जो है ना वो सराहा जा रहा है। तो वहां से खबर देते हैं कि जो 9वें एडिशन है उसके लिए जो है ना गैर मुल्की खिलाड़ियों की जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो इस टाइम शुरू हो चुका है, और हमें नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट के अंदर ही PSL जो है ना वो देखने को मिल जाएगा। और वी आर वेटिंग फॉर PSL एज वी लव PSL, वी आर पाकिस्तानी, वी लव पाकिस्तान। खबर हम शामिल करते हैं जेसन स्टेथम, उसके नाम से कौन वाकिफ नहीं है। हमारे पास जो ट्रांसपोर्टर सीरीज हॉलीवुड की मूवीज की है, और उसके बाद फास्ट एंड फ्यूरियस के अंदर उन्हें देखा गया है, एक्सपेंडेबल्स के अंदर उन्हें देखा गया है, एंड मेनी बंडल ऑफ थिंग्स। हम उनके बहुत बड़े फैन हैं, खासतौर पे मैं तो जेसन स्टेथम की मूवीज का बहुत बड़ा फैन हूं। जेसन स्टेथम की जो है ना एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइम वायरल हो रही है, जिसके अंदर जेसन स्टेथम जो है ना कुछ मुख्तलिफ कलर की और फलस्तीन का जो फ्लैग है वो अपनी गाड़ी के ऊपर सजा रहे हैं, और गाड़ी पे बैठने के बाद जो है ना वो अपने सफर की तरफ रवाना हो जाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर उनके इस इकदाम को जो है ना वो सराहा जा रहा है, लेकिन इसके अंदर पता चलेगा, और वो ये भी जानते हैं कि उनकी जिंदगी को इस सूरत हाल के अंदर काफी उन्हें मुश्किलात का जो है ना सूरत हाल का सामना भी करना पड़ सकता है। क्योंकि आपको बताता चलूं कि एक इसराइली जो है अदाकारा माइसा, उसको हिरासत में ले लिया गया क्योंकि उसने जो है ना फलस्तीन की हिमायत की थी, और फलस्तीन की हिमायत जो भी
मतलब कि एक्टर कर रहा है या कुछ भी कर रहा है उसके उनके पे जो है ना बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है और अक्सर वक्त उनको गिरफ्तार करके उनको जो है ना बहुत ज्यादा परेशान भी किया जा रहा है। हाँ जी, दुनिया दिन भर के सेगमेंट से मैं चाहता हूं इजाजत। आज का सेगमेंट हमारा यहीं इख्तिताम होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। विदाउट योर सपोर्ट आई एम नथिंग, और ये सब मैं आप लोगों के लिए करता हूं। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो उस सिलसिले के अंदर मेरे अंदर मोटिवेशन भी आएगी और मैं इंशाल्लाह ताला आपके लिए और भी मेहनत करूंगा, इस सेगमेंट को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। और साथ प्लीज काइंडली आप लोग मुझे सजेशंस लाजमी दिया करें, मुझे आपके सजेशंस का वेट रहता है। मैं जरूर यूट्यूब के ऊपर अभी नया हूं या फेसबुक के ऊपर नया हूं, लेकिन अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो है ना ये सेगमेंट मैं इसको और बेटर बनाऊंगा, या आप इस सेगमेंट को कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं इसके अंदर तो वो भी आप मुझे जो है ना वो इसमें मेरी हेल्प आउट कर सकते हैं। मुझे आपकी हेल्प आउट की जरूरत है क्योंकि मैं ये सब आपके लिए करता हूं और जहां पर आपकी खुशी होगी तो मैं अपने आप को उसके मुताबिक जो है ना वो ढाल लूंगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।